नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो राजा के साहस, वीर योद्धाओं की निष्ठा और सम्मान की मिसाल है। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान और महोबा के चंदेल शासक की। बहुत समय पहले की बात है, सन 1175 ईस्वी के आसपास अजमेर की गद्दी पर एक युवा और तेजस्वी राजा बैठा था, पृथ्वीराज चौहान। उनकी तलवार में बिजली सी चमक थी और उनके इरादे पहाड़ की तरह अटल। इधर बुंदेलखंड की धरती पर महोबा का दुर्ग खड़ा था, अजेय, अभिमानी और गौरवशाली। महोबा पर चंदेल वंश का राजा परमाल राज कर रहा था। परमाल की सेना में दो ऐसे वीर थे जिनके नाम सुनकर दुश्मनों की रूह कांप जाती थी, आल्हा और उदल। कहते हैं, पृथ्वीराज का साम्राज्य फैलता जा रहा था। उन्होंने अपनी विजय पताका को और दूर तक ले जाने का संकल्प किया। उन्होंने महोबा की ओर कूच का आदेश दिया। महोबा की सीमा पर जब उनकी सेना पहुंची तो आल्हा उदल ने उन्हें चुनौती दी। रात के सन्नाटे में भी युद्ध के नगाड़े बजने लगे। धरती थर्रा उठी। आल्हा उदल ने कहा, हे पृथ्वीराज, तुम्हारा साहस महान है, पर महोबा की मिट्टी पर कदम रखने से पहले अपने हौसलों को परख लेना। पृथ्वीराज मुस्कुराए, वीरता का सम्मान करना मेरा धर्म है, पर आज इतिहास में मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ महोबा का मैदान रणभूमि में बदल चुका था। तीर चलने लगे, भालों की बौछार होने लगी। रथों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की गर्जना से आकाश गूंज उठा। आल्हा उदल ने अपनी तलवारों से कई योद्धाओं को धराशायी कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज की सेना की संख्या बहुत विशाल थी। कई दिन तक दोनों पक्ष डटे रहे। हर शाम दोनों सेनाएं अपने घायल योद्धाओं को उठाती, पर कोई पीछे हटने को तैयार न था। आखिरकार युद्ध की अंतिम रात, आल्हा उदल ने चुपचाप अपनी तलवारें धरती पर रखीं। उन्होंने प्रण लिया, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब अगर हार भी हुई तो यह हार हमारी नहीं, समय की होगी। सुबह सूर्य के उगते ही चंदेल सेना ने अंतिम प्रयास किया। भयंकर युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने विजय पाई। महोबा के किले पर उनकी ध्वजा फहराई। पर कहते हैं, पृथ्वीराज ने आल्हा उदल की वीरता का आदर किया। उन्होंने महोबा के लोगों को माफ किया और चंदेल वंश को उनकी भूमि का सम्मान लौटाया। क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो युद्ध जीतकर भी मन न हारता हो। साहस, निष्ठा और मर्यादा, यही वो दीपक हैं जो किसी भी अंधेरे में हमें रास्ता दिखाते हैं। और ऐसी ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।